गुरु जी की बेनती पर, हमारी बेनती पर ये यहाँ पधारे हैं। मैं संजी को कहूँगा कि पहले इनका सम्मान करें। बोले सो निहाल। आम तौर पे हम इस बात को अक्सर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। और वाकई में असलियत यही है, अगर कोई भी धर्म है तो धर्म जोड़ने का ही काम करता है, तोड़ने का नहीं। और सर्वधर्म सम्मेलन होते ही इसलिए हैं ताकि इंसानियत एक दूसरे से जुड़े, प्यार, इत्तेफाक, साझीवालता, एकता बढ़े और सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। सरदार अवतार सिंह जी पहुंचे हैं, जो साबका प्रधान दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और निगम पार्षद हरिनगर और बहुत ऊंची शख्सियत हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा की भी है और जो दास महसूस करता जब भी सुना है तो वाकई में एक विद्वान पुरुष हैं, हर धर्म की जानकारी रखते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी के संदेश को बहुत अच्छे बोलों में सभी के पास पहुंचाते हैं और सभी धर्मों की बराबर सेवा की। सुबह भी जब हम सरदार राजेंद्र सिंह टेकनो जी और हम आपस में बात कर रहे थे तो सरदार अवतार सिंह जी की बात चली थी। वो पहुंच चुके हैं और भी जो आगू हैं पहुंच रहे हैं। हम जो धर्म की बात कर रहे थे कुछ मिनटों के लिए, सर्वधर्म सम्मेलन, असलियत में धर्म क्या है? कभी कभी हम सोच लेते हैं कि धर्म हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। नहीं, धर्म ये नहीं है। धर्म वो धारण करने वाली चीज है जिसके आश्रय पे ये पूरी पृथ्वी खड़ी है। धर्म का अर्थ क्या है? एक एग्जाम्पल, उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। जब ना इस देश पे, इंडिया पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ, अंग्रेज हुकूमत काबिज हुई, तो नए नए कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां बननियां आरंभ हुई। तो बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाने थे तो कहा गया भी धर्म का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए। अब मसला ये खड़ा हो गया, कौन सा धर्म पढ़ाया जाए? हिंदू भाई कहते हिंदू धर्म पढ़ाओ, मुसलमान भाई कहते मुसलमान धर्म पढ़ाओ, जैनी बोधि जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बात करने लगे। इसी तरह सिखों ने भी कहा भी सिख धर्म पढ़ाओ। तो मसला खड़ा हो गया भी कौन सा धर्म पढ़ाया जाए। ये तो एक झगड़ा खड़ा हो गया। उस टाइम लाहौर में कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे, साधु T.L. वासवानी। उन्होंने हर धर्म को पढ़ा था और गुरु ग्रंथ साहब जी को विशेष तौर पे उन्होंने पढ़ा था। तो अंग्रेजों को पता चला कि वो सभी धर्मों से प्यार करने वाले हैं साधु T.L. वासवानी जी, उनसे पूछा जाए ताकि ये झगड़ा खत्म हो जाए। तो पूछा गया कौन सा धर्म पढ़ाएं ताकि ये जो धर्म है अलग अलग धर्मों की बात ही खत्म हो जाए। तो साधु T.L. वासवानी जी ने एक बात कही भी एक काम करिए, जो गुरु नानक देव साहब जी ने धर्म पढ़ाया है वो धर्म पढ़ा दीजिए, सभी धर्मों की बात उसी में आ जाएगी। पूछा वो कौन सा धर्म? तो कहा आप गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ के देखो, उसमें कहा गया है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। सारे धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? ये नहीं कि सिख धर्म है, नहीं। धर्म किसको कहते हैं? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। दो ही तो बातें हैं, हरि का नाम जपें और निर्मल कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें। तो हर धर्म यही कह रहा है और धर्म यही है।
हर को नाम जप, हरि का नाम जपें, खुदा अल्लाह परमात्मा भगवान उस वाहिगुरु जी का नाम जपें और श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, यही है धर्म। और इस धर्म को हर धर्म ग्रंथ कह रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि आप ये पढ़ाइए कि सभी धर्म बराबर हैं और असलियत में धर्म है परमात्मा के बताए रास्ते पे चलना और सभी से प्रेम करना, वैर विरोध मिटा देना और अच्छे कर्म करने। विद्वान पुरुषों ने धर्म की तुलना एक नदी से की है। दरिया होता है ना पानी का, वो गंगा हो यमुना हो, जब पहाड़ों से चल रही है कोई भी नदी, तो उसका पानी देखेंगे आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पवित्र और साफ पानी होता है। सब कुछ प्रत्यक्ष नजर आ रहा होता है उसमें से, और वो इतना पवित्र होता, अमृत की तरह होता है। लोग उसको पीते भी हैं, स्नान भी करते हैं, और वो बहुत पवित्र होती है नदी। पर जैसे जैसे वो मैदानी इलाकों की तरफ आती है, लोगों की वहमों भरमों की गंदगी, धूल मिट्टी और कई प्रकार के मुर्दे उसमें फेंके जाते हैं, तो लोग इतना उसको गंदा कर देते हैं कि आप देखिए कि यमुना दिल्ली तक आते आते क्या रूप धारण कर लेती है। कई फैक्ट्रियों की गंदगी, केमिकल उसमें डाला जाता है। कहते जैसे वो नदी है, जहां से चली है वहां से वो बहुत पवित्र है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ती है लोग उसको गंदा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से धर्म है। धर्म कोई भी है, जहां से वो आरंभ होता है वो बहुत पवित्र है, वो सभी से प्यार करना सिखाता है। पर जैसे जैसे वो धर्म आगे बढ़ता है, लोग उसमें वहम भरम, वैर विरोध, ईर्ष्या की अग्नि और इस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं कि आखिर में वो जो धर्म आरंभ से जोड़ने का काम कर रहा था, आखिर में जाके उसी को इस्तेमाल करके तोड़ने का काम करते हैं। बधाई देना चाहूंगा संत किरणदास जी को कि मन में ये भावना आई कि सर्वधर्म सम्मेलन करना है ताकि सभी जुड़े और धर्म को समझे कि धर्म है क्या। असलियत में धर्म है ही प्रेम। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कहा, साच कहूं सुन ले हो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहते मैं सच कहता हूं, जिसने प्रेम किया है उसी ने प्रभु परमात्मा अल्लाह खुदा उस भगवान को प्राप्त किया है। उसने प्राप्त किया जिसने प्रेम किया है। अब हम किसी से पूछें, किसी सिख भाई से पूछें भी आप वाहिगुरु से प्रेम करते हो, वो कहता जी मुझसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे ज्यादा मैं करता हूं। किसी हिंदू भाई से पूछो आप राम से प्रेम करते हो, वो कहता जी मुझसे ज्यादा कौन करेगा। और किसी हिंदू भाई से पूछ लो कि राम से प्रेम करते हो, कहते मुझसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो मुसलमान भाई से पूछो, वहां का वो कहां पीछे रहता है, कहता खुदा से सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं। किसी धर्म में ले लो, अपने अवतारी पुरुष को या जिस इष्ट का नाम लेके वो मानता है, कहता मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। पर गुरु अर्जुन देव साहब जी ने समझाया है, कहा कहीं भूल तो नहीं हो रही है। पंथा प्रेम ना जानी, भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराय के पौंदे नरक अंधियार। पंथ शब्द बना पथ से, पथ का अर्थ होता रास्ता। अब प्रेम के रास्ते पे चलने का दावा करने वाले, कभी तूने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता तू छोड़ बैठा है और कोई और रास्ता पकड़ लिया? कौन सा रास्ता पकड़ लिया? मोह का। मोह और प्रेम का स्वरूप एक जैसा है। दोनों से ही आदमी किसी से जुड़ता है। प्रेम में भी किसी से जुड़ता है और मोह में भी किसी से जुड़ता है। तो एक धोखा हो जाता है, भूल हो जाती है। आदमी मोह को ही प्रेम समझ लेता है, मोह को ही प्रेम समझ लेता है। पर प्रेम और मोह में एक सूक्ष्म सा अंतर है। वो कौन सा है?
आप देखिए, जहां मोह है वहां आदमी कहता है मेरा मेरा, और जहां प्रेम है वहां कहता है मैं इसका। इतना फर्क है। जहां मोह है वहां कहता है ये मेरा, तो जो मेरा है वो किसी और का कैसे हो सकता है? वहां तो दावा पेश हो जाता है। कबीर दावा दाजन होता है, निर्दावा रहे निशंक। बाबा कबीर साहब जी कहते वहां तो दावा पेश हो गया, और जहां दावा पेश हो जाता है वहां ईर्ष्या की अग्न आ जाती है, जलन आ जाती है। जो मेरा है उस पे कोई और हक जता नहीं सकता। अब आदमी की फितरत क्या है? वो सभी को मेरा कहता है, क्योंकि आदत घर से ही चलती है। माता पिता को कहते बच्चा सुनता है, वो ही सीखता है। अब सभी कह रहे हैं कि घर मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, पिता मेरा, माता मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, दुकान मेरी, कारोबार मेरा। सभी को मेरा या मेरी कहता है। आखिर में ये जब धर्म मंदिर तक पहुंचता है, अगर मंदिर पहुंचता है तो कहता मंदिर मेरा, मस्जिद पहुंचता है कहता मस्जिद मेरी, गुरुद्वारे पहुंचता कहता गुरुद्वारा मेरा। कहना ये चाहिए था मैं गुरुद्वारे का, गुरुद्वारा सबका, मैं रब का, रब सबका। पर जहां कह दिया कि राम मेरा, तो दूसरा कहता रहीम मेरा। अगर कहते मैं राम का, राम सबका, तो कोई झगड़ा ही नहीं था। लेकिन कह दिया राम मेरा, दूसरा कहता रहीम मेरा। अब दोनों मानते हैं कि राम और रहीम एक हैं, उसके बावजूद राम और रहीम का नाम लेके हम लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि मोह का रास्ता है, प्रेम का रास्ता नहीं है। क्योंकि मोह में पकड़ है। जो मेरा है वो अच्छा है, तेरा कैसे अच्छा हो सकता है? और मेरा तेरा तो था ही नहीं, वो तो एक ही था, हमने बांटा है उसको। वो तो एक ही रास्ते पे चलने से मिलता है। साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम किए हो तिन ही प्रभ पायो। कभी कभी तो मैं देखता हूं घर में, आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब जी में ना मां की तुलना रब से की है, वाहिगुरु परमात्मा से की है। बाबा रविदास जी ने बोला रामैया हाँ बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। राम प्लस मैया, दो शब्दों को जोड़ के रामैया नाम दिया। ऐ राम, मैंने तुझे नहीं देखा पर मैंने अपनी मां को देखा है। जब मां को देखा मुझे लगा तो बिल्कुल मेरी मां जैसा है। क्योंकि मां भी बच्चों के अपराध ज्यादा टाइम याद नहीं रखती। यहां तक बच्चे कई बार मारने तक जाते हैं, जे अतक रोप करे करता आया ता भी चीतना राख समाया। मां कहती है क्या हुआ, मेरा बच्चा ही है ना। परमात्मा ने मां को बहुत शक्ति दी है, पर परमात्मा तो परमात्मा ही है। परमात्मा ने मां को पैदा किया, मां ने परमात्मा को पैदा नहीं किया है। पहली मां भी उसने बनाई और पहला पिता भी उसने बनाया। तो जब हम परमात्मा की बात करते हैं उस टाइम हमें एक बात समझ आती है कि परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो वो रास्ता है प्रेम का, मोह का नहीं। और जब दुनियावी मां को हम देखते हैं तो कहीं जाके पता लगता है मां जैसी शख्सियत जिसकी तुलना परमात्मा से की गई, और आखिर में पता चलता है कि मां भी कहीं मोह कर रही है। आप मां से पूछो ना कि आप पुत्र को या पुत्री को, बेटी को प्यार करती हो, वो कहती मेरे से ज्यादा कौन करेगा, मेरे तो जिगर का टुकड़ा है। और वाकई में मां ने मौत के दरवाजे से निकल के बच्चे को जन्म दिया होता है, रातें जाग जाग के पाला पोसा होता है, और पूरी दुनिया मानती है कि जितना बच्चे से प्रेम मां करती है कोई और नहीं करता। पर ज्ञान हमें समझाता है गुरु का दिया हुआ, ऐ मां देख कहीं तू भी मोह तो नहीं कर रही। ये वहीं जाके पता लगता है जब बेटे को, पुत्र को लगातार 20-25 साल पालती पोसती है,
और बड़े ही उत्साह के साथ, खुशी के साथ उसके विवाह की तैयारी करती है। और जब शादी होती है, वही मां जो प्रेम का दावा कर रही थी, अंदर एक सूक्ष्म सा डर पैदा हो जाता है, जो मेरा है किसी और का ना हो जाए, जो मेरा है वो कहीं पत्नी का ना हो जाए। और उसी डर के अधीन, उसी भूल में वो अपने ही पुत्र का कई बार घर खराब करने लग जाती है। बेटा आता है, अगर उसकी पत्नी ने कुछ नहीं भी किया है तो भी वो कहना आरंभ कर देती कि आज ये किया, आज वो किया है, क्योंकि अंदर सूक्ष्म डर है, जो मेरा है किसी और का ना हो जाए। अगर मां का रास्ता प्रेम वाला होता, फिर मेरा नहीं कहती, वो कहती मैं पुत्र की पुत्र सबका, क्योंकि पिता के प्रति, बहन भाई के प्रति भी कुछ फर्ज हैं, और पत्नी दूसरा घर छोड़ के आई है, उसके प्रति भी उसका कोई फर्ज है। मैं बेटे की, बेटा सबका, मैं साथ हूं। तो फिर प्रेम वाला रास्ता था। पत्नी से पूछ लो कि तू अपने पति से प्रेम करती है, वो कहती मुझसे ज्यादा कौन करेगा, मेरा पति है। पर जहां मेरा आया, वही मोह वाला रास्ता आ गया। मां ने कुछ भी ना किया हो, तब भी पत्नी ये सोचती है मेरा पति कहीं मां का ना हो जाए, तो वो भी भूल में ऐसी ही बातें करने लग जाती है और झगड़ा पड़ जाता है। अगर पत्नी का प्रेम वाला रास्ता हो तो वो ये नहीं कहेगी पति मेरा, वो कहेगी मैं पति की, पति सबका, क्योंकि माँ बाप के प्रति भी उसके कुछ फर्ज हैं। जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी बच्चों से कुर्बान कर दी, कुछ फर्ज हैं। पति का प्रेम वाला रास्ता हो, वो ये नहीं कहेगा पत्नी मेरी, वो कहेगा मैं पत्नी का। जिस माँ बाप को वो छोड़ के आई है, उनके प्रति भी उसके कुछ फर्ज हैं। फिर प्रेम पैदा हो जाता है। और प्रेम वाला रास्ता लड़ाता नहीं है, जोड़ता है। और जिस घर में प्रेम है, वो घर जुड़ा हुआ है। और ये जितना भी जगत है, विद्वान पुरुष बैठे हैं, गुरु नानक देव साहब जी ने कहा, यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। कहते ये जितना जगत है ना, ये उस परमात्मा का घर है और उसका वास है इसमें, वो चला नहीं गया है, वो सभी के अंदर मौजूद है। सबह घट राम बोले, रामा बोला, राम बिना को बोले रे। तो गुरु नानक देव साहब जी ने संदेश ये दिया कि सभी परमात्मा के पैदा किए हुए हैं। गुरु नानक के दरबार ने कह दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। तो असलियत में धर्म वो है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जोड़ेगा कौन सा धर्म? जहां जाके ये धर्म के जो वितकरे हैं, वैर विरोध हैं, ये निकल जाएं। कह लेना अलग बात है और समझना अलग बात है। सभी धर्म मंदिर जो हैं, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। कोई खुदा कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई मुरारी कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, ये अलग बात है। कोई वाहगुरु कह रहा है, पर नाम को समझे हैं कि नहीं समझे। तो राम राम सब कर लेंगे, रहीम रहीम सब कर लेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु सब कर लेंगे, पर वाहिगुरु नाम क्यों मिला है? जो परमात्मा का गुण देखा, वैसा उसको नाम दिया गया। अगर वो पूरी सृष्टि में रमा हुआ है, कण कण में समाया हुआ है, तो उसको राम बोला है। अगर वो सब पे रहम करता है, तो उसको रहीम बोला है। अगर वो सब पे कर्म करता है,
कर्म शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में 3 प्रकार से आया है। एक कर्म होता है किस्मत, जो हम कहते हैं हमारे कर्मों में नहीं है। एक कर्म होता है जो आदमी कर रहा है इस जीवन में, हम कह देते हैं इस आदमी के कर्म ठीक नहीं है, भी अच्छे काम नहीं करता है। और तीसरा है कर्म बख्शिश। आप किसी हिंदू भाई से पूछो बहुत खुश नजर आ रहा है, प्रसन्न है, तो कहता सब राम जी की कृपा है। किसी सिख भाई से पूछो भी बहुत खुश नजर आ रहा है, कहता सब वाहिगुरु जी की कृपा है। अगर किसी हिंदू भाई से पूछा, सिख भाई से पूछा, उन्होंने ये कहा। लेकिन अगर किसी मुसलमान भाई से पूछो बहुत खुश नजर आ रहा है, वो कहता सब अल्लाह का कर्म है, सब अल्लाह का कर्म है। कहना वो भी यही चाह रहा है। अर्थ कृपा का नाम, बख्शिश का नाम कर्म है। तो जब परमात्मा सभी पे कर्म करता है, उसको नाम करीम दे दिया जाता है। वो सभी को रोजी देता है, उसको राजक कह दिया जाता है। उसने पूरी कृत बनाई है, उसको कर्ता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जैसा उसमें गुण है वैसा उसको नाम दे दिया गया है। उसका नाम ना तो कोई मुसलमान नाम है, ना कोई हिंदू नाम है, ना कोई सिख नाम है, ना कोई जैन नाम है, ना कोई बोधि नाम है। उसका नाम तो केवल गुण है, और गुण ही अपने आप में अमृत है। अमृत गुण संत बोल दे। और जो असलियत में संत हैं वो फिर गुण देख के उस गुण को ग्रहण करते हैं, फिर उसी गुण को पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। शायद आज भी यही कुछ हो रहा है, और सर्वधर्म नाम दिया गया है। इतनी सेवा परवान करें। निम्रता सहित बेनती है कि हम इन चीजों को अपनाएं, और जहां भी देखें कि कुछ ऐसा हो रहा है, कोई धर्म का गलत प्रयोग करके किसी को लड़ाना चाह रहा है, लेकिन वो हमारा प्रभाव कबूल करता है या हमारी बात मानता है, तो बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कह दे, नहीं, धर्म जोड़ने का काम करता, तोड़ने का नहीं। तो भाई जोड़ो, तोड़ो नहीं। और यही संदेश हर धर्म का है, हर अवतारी पुरुष का है। परमात्मा कृपा करे, इसे हम अपना लें। और ये मैंने बिल्कुल सच बात कही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को खुश करने के लिए आप कह रहे हो। नहीं, सरदार अवतार सिंह जी को मैंने कई बार सुना, सिख धर्म के सम्मेलनों में और जगह भी, या स्टेज से भी, तो बहुत कमाल का बोलते हैं। और जब बोलने लगते हैं तो पानी की तरह ही चलते हैं, किसी भी तरफ चल पड़े, क्योंकि ये कृपा भी उस परमात्मा की तरफ से होती है। लेखक होते हैं, बड़े बड़े लेखक मैंने देखे, पर वो लिखना जानते थे, कई बार स्टेज से बोलना नहीं जानते थे, बोल नहीं पाते थे। तो ये भी गुरु की कृपा है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर ये हर तरीके से गुरु की कृपा से गुणों से संपन्न है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक जगत हो या गुरु की गाथाएं कहने का कोई भी संबंध हो, तो सरदार अवतार सिंह एक हीरे की तरह प्रकट होते हैं। और गुरबाणी ने कहा, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत है, मोल किए ते दमकर भरत भंडार जी। कई बार हम हीरे की कदर अगर हमें समझ ना हो तो शायद कांच का टुकड़ा समझे हाथ पे रख लें, पता भी नहीं होता। पर जब जोहरी के पास पहुंचता है ना, तो उसका मूल्य पड़ता है, तो इतना कुछ मिलता है कि घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो विद्वान पुरुष हमेशा ही कुछ ना कुछ देते हैं, आप इसी तरह लेते रहें। बेअंत विद्वान आएंगे आपकी सेवा में, बेअंत हुई भूलें बख्श लेना, और आप सारे मिलके आशीष दें। फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये थे भाई साहब, भाई हरनाम सिंह जी खालसा, सरदार अवतार सिंह जी हित। इनके अंदर वास्तविक मालिक की
एक ऐसी चमक है कि जब ये अपने अंदर में किसी भी क्षेत्र में खड़े हो गए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे धर्म हो, चाहे शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, बहते चले जाते हैं। अब सुनना कैसे बहते हैं। बड़ी कृपा है ईश्वर की, आज बाबा जी ने कमाल कर दिया। तो यहाँ तो जंगल में मंगल लगा हुआ है, वो मैं देख के आया उधर से, और ये वहीं लगते हैं जहाँ नाम का रस हो, जहाँ सच्चाई हो, जहाँ ईश्वर की कृपा होती है। बहुत खुशी हुई मेरे को देख के। तो इसलिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, चाहे मेरे को कुछ आए या ना आए, लेकिन मैं जहाँ आया हूँ तो मेरी अपनी जो मन की खुशी वो बहुत बढ़ गई। धर्म के बारे में भाई साहब भाई हरनाम से उन्होंने बहुत शानदार किया। उन्हें एक बात जो तत्व की बात कही है वो यही कही है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। उन्हें इस बात के अंदर किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं इसके अंदर। क्या कोई एग्जाम्पल देगा इस बात के अंदर? सर्व धर्म में श्रेष्ठ पवित्र महान क्या है? हर का नाम जप निर्मल कर्म। और कौन सा धर्म है? कोई कुछ करी फिरे, कोई क्या करता है, कोई नहीं करता। ये साहब जैसे उनका नदी जब चलती है तो पवित्र होती है, जब आगे जाती है तो गंदी होती चली जाती है। वही हाल इन धर्मों का। धर्म महान है, धर्म पवित्र, सब धर्म जितने भी हैं वो किस तरीके से शुरू हुए, उनका बेस जो है अगर वो सच के ऊपर नहीं खड़ा होता तो कोई धर्म फैलता ही ना, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। उसका कारण ये है कि उसके अंदर सच्चाई है। आगे हमारे जैसे लोग जो अपने अपने रास्ते निकाल लेते हैं, अपने अपने मर्जी से लोगों को चलाते हैं, इसलिए वो उसमें खराबी आती है। हम फिर उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। धर्म क्या चीज़ है? धर्म का कोई वजूद नहीं। कोई धर्म क्या कोई किसी महल का नाम नहीं, किसी घर का नाम नहीं। धर्म मेरे समझ के मुताबिक धर्म एक मर्यादा है। मर्यादा धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ਉਹਦਾ धर्म सी है। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, इंसाफ करना, धोखा नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, किसी का हक नहीं छीनना। ये मेरा धर्म है। मेरे गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या पर नारी की सेहत सुपने भूलना जो मेरा धर्म है। अबला के उत्ते हाथ नहीं उठाना मेरा धर्म है। गरीब की मदद करनी मेरा धर्म है। अमृत वेले उठना केसी स्नान करना मेरा धर्म है। उसके बाद में नित्यनेम करना, बाणी पानी मेरा धर्म है। गरीब का भला करना मेरा धर्म, ये धर्म। तो जे मेरे में ये बातें है ही नहीं, तो जब मैं गात्रा डाल रखा गले में, कृपान पहनता हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मायना नहीं। जितने मारी चले फिरे, जितने मारी सन्यासी बन जाए, बात फिर वही आएगी कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि का नाम तो निर्मल कर्म करना ही सबसे ज्यादा बड़ा धर्म है। दूसरा धर्म का प्रचार करना। आज की बात यह है कि किसी के शायर ने कही सी बात है, मैं तो बड़ा उसको पढ़ता हूँ कि दिनों दिन धर्म का प्रचार बढ़ता जा रहा। दिनों दिन धर्म का प्रचार बड़ा ही प्रचार हो रहा, इतने हो रहा, कीर्तन दरबार जगराते संध्या साई संध्या कितना कुछ हो रहा, लेकिन अत्याचार उससे कई गुना ज्यादा हो रहा। जे इतना धर्म का प्रचार हो रहा है तो फिर कितना अत्याचार क्यों हो रहा? कहता दिनों दिन धर्म का प्रचार बढ़ता जा रहा, बदकिस्मती ये कि सत्कार घटता जा रहा। धर्म बहुत अच्छा है, प्रचार बहुत अच्छा, पर सत्कार नहीं है। ये सत्कार करना सीख जाए कि जहां रामायण का पाठ था कैसे सत्कार करना, लफ्जों का कैसे करना, विचारधारा का कैसे करना, बात बन जाए। लेकिन नहीं, एक मेले की तरह आते हैं, मेले की तरह चले जाते हैं। आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं करते, बोलने वाले बोल के चले जाते हैं। गुरबाणी में भगत कबीर जी ने कहा, कबीर सोई मुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए को ग्राम। एक ऐसा भगवान का नाम जो लेंदा राम का, वो कहते हैं कि जो आदमी उस नाम को जपता है उसका देही तो पवित्र होती है, वो नगर पवित्र हो जाता है जहां वो आदमी पर रहता है। पवित्र हो ग्राम, शरीर पवित्र हो जाता है, नगर पवित्र हो जाता है। इतनी महानता उसमें। दूसरी बात, ये जो जहां जैसे आज धर्म सम्मेलन किया है, दूसरे शब्द में कहा है, कबीर सोई कुल भली जय कुल हर को दास,
ਜੋ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਉਹ ਕੁਲ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ आप जपे अवरा नाम जपावे। इकट्ठे करके सबको उसको नाम जपाना, उसको साझी वालता का उपदेश देना। और जो धर्म है जिसको धर्म कहते हैं ना, तोड़ता नहीं जोड़ता है। और वो धर्म ऐसा होता है कि उस सर्वत्र के भले का प्रतीक भी होता है। धर्म किसी का नुकसान नहीं करता, किसी जान नहीं लेता, किसी की इज्जत नहीं लूटता। धर्म सब सर्वत्र का भला मांगता है। तो ये जो जैसे प्रोग्राम किया है, ये मैं कहता हूँ ये भी भाग्यावली कुल से पैदा हुए संत महापुरुष जी कि जिन्होंने ये नाम राम के नाम के ऊपर आज सबको एकत्र किया। और उस जितनी देर यहाँ बैठेंगे सुनेंगे ना, वही कड़ी जी परमात्मा के नाम पर लग जाएगी। कबीर जे तुम मेरा होए ना सब जग तेरा होए। जे तुम मेरा जब बड़े सोहना भाई साहब कथा कर रहा सी, बहुत चंगी कथा सी। तो इस करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस धर्म के प्रचार वास्ते गुरु नानक साहब कित्थे कित्थे गए, मक्के गए। तो मक्के मुसलमान का मक्का, कोई ऐसा धर्म स्थान नहीं है जिथे किसी को मनाही हो। तो जब मैं समझता हूँ किसी के धर्म में क्या लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि किसी भी धर्म के अंदर जाने की किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान है, ईश्वर है, तो ईश्वर कर जाने की मनाही नहीं। लेकिन मक्के के अंदर कोई इंसान जा नहीं सकता। बड़े से बड़ी ताकत अमेरिका, पूरा क्लिंटन होया, ओबामा बैठे, उनको बोल जाके दिखाए, वहाँ नहीं जा सकता। दूसरे धर्म का हिंदू तक 20 मील नहीं लाके जा सकता, नहीं जा सकता। गुरु नानक साहब गए उत्थे, उन्होंने जाके उन्होंने यही समझाया मक्के के बारे में। ये धर्म जो अकाल पुरख है, जो अल्लाह है, वो एक जगह नहीं, वो सर्वव्यापक है। तो उत्थे उन्होंने मुसलमानों ने, उनके पीरों ने सवाल रखा कि बड़ा हिंदू को मुसलमान होई तो बाबा के हाजियाँ शुभ अमला बाजो दोवें रोई। जे शुभ अमल नहीं, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान है, चाहे कोई होर होए, वो धर्म किसी कम का नहीं। धर्म एक कोई आके मानवता की सेवा करना, प्रभु का नाम लेना। मैं कहता हूँ मैं सिख धर्म में पैदा हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी का अमृत छकिया मैंने। तो देखो क्या फिलासफी क्या कमाल किया। 5 सिख चुने तो 5 जातियां, नीवी जाति, क्योंकि सूत छात बहुत सी हिंदुस्तान में। छोटे लोगों को नज़दीक नहीं आने देते, कुएं में पानी नहीं पीने देते, घर में खाना नहीं खाने देते। हमने खुद देखा अपने आंखों से ये काम। लेकिन सदगुरु ने ये बात खत्म कर दी। दौड़ तराए आर्य समाज को लीडर हुआ, उसने ये कहा, उन्होंने लिखी किताब के साहब कमाल गुरु गोबिंद सिंह दौड़ तराए की नजरों में। उन्होंने लिखा कि ऐसा कमाल का उपदेश, ऐसी कमाल का ये धर्म चलाया उन्होंने। 5 लोगों को अमृत छकाया, जो बनाए 5 प्यारे, 5 जातियां दे, 5 स्टेटों के, 5 स्टेट के 5 सिख, 5 जाति, एक खतरी, जट, शींबा, झूर, नाई, कोई बिदर का, कोई जगन्नाथपुरी का, कोई लाहौर का, कोई दिल्ली का, ऐसे लोग उनको अमृत छकाया। तो उपदेश दिता है एक कोई उन्होंने सरबत के भले का। हुण तो देखो वाहिगुरू की बात कर रहे थे, राम वाला कहता मेरा राम अच्छा, हरीम वाला कहता रहीम अच्छा, हरी वाला कहता हरी अच्छा। लेकिन गुरु नानक की फिलासफी देखो, वाहिगुरू शब्द है, हर आदमी दूसरा कहता है ये सिखों का है नाम, लेकिन ये सिखों का नाम नहीं है। ये सिखों का नाम नहीं। जेड़ा वाहिगुरू गुरमंत्र है, सिखो जो सिख नाम जपता है वो वाहिगुरू का सिमरन करता है। भाई गुरदास ने बहुत शानदार विश्लेषण किया कि वाहिगुरू लफ्ज कहाँ से आया। भाई गुरदास जी कहते बाणी में कि सतगुरु सतयुग वासदेव, सतगुरु सतयुग वासदेव वाह वाह विष्णु नाम जपावे। हम देखना 4 अखर ते 4 ही युग ने, तो 4 युगों के 4 5 नहीं बनाए ना। सतयुग सतगुरु वासदेव वाह वाह विष्णु नाम जपावे। द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण हा हा हर हर नाम जपावे। त्रेते सतगुरु राम जी रारा राम जपे सुख पावे। कलयुग नानक गुरु गोबिंद गग्गा गोबिंद नाम अलावे। चारे जागे चौं जुगी पंचैन विच जाए समाए। फिर 4 अखर एक कर वाहिगुरु पढ़ मंत्र सुनावे। फिर जहां तो बजया फिर तहां समावे।
ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ। ਰਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਲਸਫੀ ਦਾ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ। इसलिए गुरु नानक ने जिथे भी गया, जहाँ भी गया, भावे तिब्बत में गए, मक्के में गए, चीन में गए, रशिया में गए, पता नहीं कितने कितने मुल्कों में गए, एक अकाल पुरख का उन्होंने उपदेश दिया। तो सारे उपदेश का साझा जो तत्व सारा वो एक ही है कि एक पिता एक इसके हम बारक तू मेरा गुरु भाई। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ऊच नीचता जी अज दे लोग अज दी सरकारां कह रही कि जिहड़े असीं बना रहे हैं अपने दे शूदरां नूं असीं उत्ते चक के लिया रहे हैं, मंडल कमिशन लागू कर रहे हैं। ये चीज़ां तो गुरु नानक साहब ने 500 साल पहले कर दी। गुरु गोबिंद सिंह ने आ जैता भाई जैता जो गुरु साहब का शीश लैके गया था इतों दिल्ली चों, वो मजहबी सिख सी, उन्होंने ना जीवन सिंह रख के छातियां ला के रंगरेटा गुरु का बेटा। कितने जात पात नहीं रहने दी उन्होंने, कितने नहीं रहने, चाहे कोई कुछ नहीं। मानस की जात सब एक अब जान गो, करता करीम सोई राज के रहीम हो, दूसरा न भेद कोई फूल पर मान गो, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव, एक ही सु सब एक के जो जान गो। फिर कहते देवरा मसीह सोई पूजा नमाज हो, मान सब एक पे अनेक को प्रभाव है। देवता देव जाचक धर्म तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देशर के पेश को प्रभाव है। एक के नैन एक के कान एक के दे एक के बाल खाकबाद तो आपको रुड़ाव है। अल्लाह अपेक्षित प्राणों करान हुई एक ही स्वरूप एक ही बना हुआ है। ये सारा कुछ अल्लाह का बनाया, सब कुछ कोई चीज़ है, भावे कोई अमरीकन है, कोई रशियन है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई है। तो ऐसी कला कलगीधर पातशाह गुरु नानक साहब ने संसार में, तो मैं फिर कहना कई लोग तो कट्टरता वरतते हैं। कोई सिख हो वो कहेगा जी राम से बड़ा गुरु नानक है। ये लोगों के मन के भुलेखे सारे, एक गुरबाणी नूं इतिहास नूं कोई बदल नहीं सकता। वो एक ही रूपा एक ही स्वरूपा युगों से लेके चलते आए हैं। उन्होंने आके कलयुग में, उन्होंने आके सतयुग में, उन्होंने आके द्वापर में, उन्होंने आके त्रेते में, ये हमारी वंड पड़ी हुई है। तो आज करनदास जी बाबा जी मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सर्व धर्म सम्मेलन की बात की है यहाँ। अगर मेरे को पता होता भी जहाँ इसको करना तो मैं मुकम्मल डिग्री हासिल करके आता है। मैं तो टिकटें मांगता है तो मेरी तो अरदास यही करे कि टिकट मिल जाए। और मैंने इलेक्शन लड़ रही है और मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि यहाँ से कमाल हुई पई है। और मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढा गुरुद्वारा, मिला नहीं मेरे को, मैं भूल गया बहुत दूर से किधर होता मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए मेरी आप सारी संगत के चरणों में बहुत बहुत श्रद्धा सहित मैं निम्रता नाम मैं फतेह बुलाता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जो संत महापुरुष स्टेज पे बैठे हैं बाबा जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। ये सन सरदार अवतार सिंह जी हित जो दिल्ली की शान, और जिस तरीके दे नाल कि इन्होंने अपने विचार रखे। ठीक है कि भाई हिंदी थोड़ी जी साड़ी वीक है, पर इन्ना वर्गा विद्वान जड़ा है दिल्ली दे विच बहुत ही घट मिलणगे। सो असी मैं और बाबा जी वालों इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ जिन्होंने साड़ा कीमती टाइम कढ़ के साढ़े कोल इत्थे आए ने।